हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स कैरियर इंस्टीट्यूट पर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो आज मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने आया हूँ जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज़ पता भी नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग जो है आरआरबी जेई में कितनी होने वाली है। बहुत सारे यही सोच रहे हैं कि सर लगभग सभी एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो सर यहाँ पर भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी 1/3 होने वाली। ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपके पास में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब क्या है कि अगर आप 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं और 1 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो मार्क्स आपका 0 हो जाएगा। मतलब सबसे मेन चीज है नेगेटिव मार्किंग से बचना है। बाकी सभी में 1/4 होता है, यहाँ 1/3 होने वाला है। यानी कि ये आपकी, अगर आप नेगेटिव ज्यादा करते हो तो आपकी रैंक को कहां से कहां पहुंचा सकता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है, अब मेन चीज है कि सर इससे बचा कैसे जाए। कम से कम नेगेटिव, अगर आप मुझे बोलोगे सर क्या 100% ऐसा हो जाएगा कि हमारे नेगेटिव मार्किंग है वो इंप्रूव हो जाएगा, तो नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो ह्यूमन एरर होता है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं आज के सेशन में जिससे आपका नेगेटिव मार्किंग में थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं नेगेटिव मार्किंग से बचने का। आप सभी को पता है, अगर कोई भी मान लो अगर आर्मी में सेलेक्ट होता है, तो ऐसा तो नहीं कि आर्मी में आज सेलेक्ट हुआ और आज का आज जो है उसको बॉर्डर पर भेज दिया गया। नहीं भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बॉर्डर पर हमें सही निशाना लगाना है दुश्मन के। तो ये मान के चलो कि ये जो पेपर है वो आपका दुश्मन है, वहां पर आपको सही निशाना लगाना है। तो आर्मी में कोई भी सेलेक्ट होता है तो उसको डायरेक्टली बॉर्डर पर नहीं भेज दिया जाता है। पहले उसको क्या होता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है। पहले उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, निशाना लगाने की प्रैक्टिस करवाते हैं उनको। तो मेन चीज यहां पर भी हमारे पास में क्या है कि अगर आपको आरआरबी जेई का एग्जाम निकालना है तो आपको भी सबसे मेन चीज, अगर आप नेगेटिव से बचना चाहते हैं तो नेगेटिव से आपको एक ही चीज बचा सकती है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। अगर आप करते हैं तो ये ध्यान रखना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको परफेक्शन आता जाएगा। यानी कि अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी अगर मॉक लगाना शुरू नहीं किया है, अभी टेस्ट देना शुरू नहीं किया है, तो ये ध्यान रखना आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप नेगेटिव मार्किंग से बच ही नहीं पाओगे। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है तो अभी आप एक काम कीजिए, 1 महीना आपके पास में है, कसम खा लीजिए कि 1 महीने में डेली का 2 मॉक टेस्ट देना है। एक सुबह देना है और एक शाम को देना है। ठीक है, कम से कम अभी आपका वैसे आने वाले जो दिन है उसमें आपको क्या करना है, कम से कम ध्यान रखना डेली जो है अब 2 मॉक टेस्ट आप देना शुरू कर दीजिए, 2 मॉक टेस्ट। ठीक है, जब आप मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो यहां पर क्या होगा आपके पास में, उससे क्या होगा कि एग्जाम हॉल में जो आप गलतियां करने वाले हो वो आप अब नहीं करोगे। तो सबसे पहली चीज ध्यान रखना, अगर आपको नेगेटिव से बचना है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा नहीं कि वो जो हम सर ऑब्जेक्टिव बुक से सर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, नहीं, वहां गलतियां नहीं होती है। गलतियां होती है जब हम रियल एग्जाम वाली फीलिंग देते हैं, और रियल एग्जाम वाली फीलिंग जो है कहां मिलेगी, आपको मॉक टेस्ट के अंदर ही मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली चीज आपको मॉक टेस्ट लगाना है, डेली का 2 मॉक टेस्ट। जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और प्रैक्टिस अच्छी होगी तो नेगेटिव जो है वो हमसे कम से कम होंगे। लेकिन दूसरी चीज पता क्या होता है कि सर हम तो मॉक भी लगा रहे हैं, बहुत सारे बोलेंगे सर हम तो मॉक लगा रहे हैं, सर 2 महीने से पिछले से लगा रहे हैं सर फिर भी नेगेटिव हो रहा है। तो नेगेटिव होने का दूसरा रीजन क्या होता है, हमारी सबसे बड़ी गलती जो हम कभी मानते नहीं है, और वो हमारी गलती ये कि हम क्वेश्चन को आधा पढ़ के हम प्री एजम्पशंस कर देते हैं। और कौन कौन ऐसा करता है वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि सर हाँ मैं खुद प्री एज्यूम कर लेता हूं कि क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा गया होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं क्लास के अंदर, स्टूडेंट आंसर बताता है, फिर पूछते हैं कि अच्छा, क्वेश्चन जब पूरा पढ़ाया जाता है तब बोलते हैं अच्छा सर हमने तो पढ़ा ही नहीं था। तो सेम क्या है कि आप जो है ये जो प्री एजम्पशंस आप कर रहे हो ना पहले से, कि आपके पास में जो है क्वेश्चन में यही पूछा गया होगा, तो ये प्री एजम्पशंस करना आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पूरा प्रॉपरली आपको पढ़ना है एग्जाम हॉल के अंदर। इस चीज का ध्यान रखना, कसम खा लो कि क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ूंगा तो आंसर नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव यहां पर ही होता है प्री एजम्पशंस करने में। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम क्वेश्चन इतने सारे प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि हमें लगता है कि इसके बाद में यही पूछा गया होगा। तो हम फिर क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने में टाइम लगेगा, ऐसा ही तो पूछा गया होगा, और पता लगता है कि क्वेश्चन में कुछ पूछा और गया होता है और हम कुछ प्री एजम्पशंस करके उसका आंसर लगा देते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में, पहला देखो, अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है नेगेटिव मार्किंग में, डेली का मॉक टेस्ट लगाना है, 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। दूसरा आपके पास में क्या करना है, प्री एजम्पशंस करना छोड़ देना है। ठीक है, प्री एजम्पशंस करना छोड़ देना है कि यही पूछा गया होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ना है,
क्या पूछा गया है। और अगर तीसरा चीज आपको एक और ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग पता है तीसरा रीजन होता है एग्जाम हॉल में नेगेटिव मार्किंग होने का। थर्ड रीजन जो होता है वो होता है कि मान लो अब लास्ट के आपके पास में 15 मिनट बचे हुए हैं, लास्ट के 15 मिनट बचे हुए हैं, और मान लो अगर आपके पास में 30 से 40 क्वेश्चन अभी करना बाकी है, तो अब हम ये सोचेंगे, अब इसके बाद में होता है असली खेल शुरू, जो हमारा शैतानी दिमाग है वो शुरू होता है। ठीक है, तो जैसे ही क्या होता है फिर 15 मिनट बचते हैं और 30 से 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब क्या होगा, अब तो आप पूरा ही क्वेश्चन कभी पूरा पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, आप देखकर बहुत सारे तो ऐसा करते हैं, अच्छा ये ऑप्शन प्यारा लग रहा है इसको लगा देते हैं। बेटा ऐसा नहीं करना है। एग्जाम में आपको पता है ना कि 4 ऑप्शन है। अब इन 4 ऑप्शन में से आपके पास में क्या है, 4 ऑप्शन में से ध्यान रखना सिर्फ आपके पास में एक ही क्वेश्चन सही है, एक ही राइट है। यानी कि 4 में से एक का मतलब 25% चांस है कि अगर आप बिना सॉल्व किए आंसर आप लगाते हैं तो आपके पास में क्या होगा, 25% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। बट हाँ 75% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा। तो आप खुद सोच के देखिए कि आप बिना करे अगर आप सॉल्यूशन करें अगर आप आंसर लगा रहे हैं तो क्या होगा आपके पास में, आप जो है 75% जो चांसेस आपके गलत होने के हैं, और मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि गलत ही होगा वो क्वेश्चन, है ना। इसका मतलब ध्यान रखना, एक मॉक टेस्ट आप लगाओ, डेली के 2 मॉक टेस्ट, अब आपको जितने भी दिन बचे हुए हैं 1 मंथ बचा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को प्रॉपर पढ़ना है, प्री एजम्पशंस नहीं करना है कि क्या पूछा गया होगा हमारे पास में। दूसरा हमारे पास में नेक्स्ट क्या होगा कि 15 मिनट में अगर ऐसा होता है, अब पता है ऐसा कब होगा, ऐसा होने का रीजन ये होता है कि आप जब स्टार्टिंग में पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि यार ये क्वेश्चन आता है, बट हाँ वो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट सॉल्यूशन में ले लेता है, फिर भी आप स्टार्टिंग में वो टाइम दे देते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारे एग्जाम में यही गलती की है कि सर हम लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, और लास्ट तक नहीं पहुंच पाए इसका मतलब क्या होगा, लास्ट के जो 15 से 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत आसान होते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, या तो स्टार्टिंग में ही थोड़े से लेंदी क्वेश्चन डाल देगा तो आप वहीं पर डिमोटिवेट हो जाओ, या फिर आपके पास में जो है लास्ट में जाकर जो है बीच में डाल देगा जहां पर आपका टाइम वेस्ट होगा। लास्ट में हमेशा पेपर में मैंने देखा है कि लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में अगर जो क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन अब अगर हमारे पास में है तो वो छूट जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको आता है बट ये भी पता है कि आपको 2 से 3 मिनट ले लेगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ जाइए। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले क्वेश्चन को जब आप कर लोगे, जल्दी कर लोगे इन क्वेश्चन को, लास्ट में टाइम बचेगा तो हम उसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो मुझे इन क्वेश्चन को करना जरूरी है। तो नेगेटिव होने का रीजन क्या होता है कि अगर हमारे पास में समय कम बचा हुआ है और क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी में हम ग्रोस एरर जिसको अपन बोलते हैं ह्यूमन एरर, हम पढ़ने में गलती कर देंगे, हम ऑप्शन मार्किंग में गलती कर देंगे, आंसर बी निकाला होगा सी हम टिक टिक करके आ जाएंगे। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है और ये मिस्टेक्स हड़बड़ी में होती है ना। तो हमें क्या करना है, पहले से ही प्रॉपर प्लान रखना है कि हमारे पास में जो है, अगर हमारे पास में 2 घंटे का पेपर है तो हमें उसी हिसाब से टाइम कंज्यूम करना है, बड़े क्वेश्चन को इनिशियली हमें छोड़ देना है। क्लियर, समझ में आ गया। और अब जो है एक और चीज ध्यान रखना, अब जो टाइम बचा हुआ है 30 डेज का टाइम बचा हुआ है, उसमें अब आप मैक्सिमम आप फोकस कीजिए रिवीजन पर। किस पर ध्यान रखना, रिवीजन पर फोकस करो। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपका परफेक्शन बढ़ेगा, उतना ही नेगेटिव मार्किंग के चांसेस जो है वो आपके पास में कम होंगे। तो ध्यान रखना, गलत निशाना तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। ठीक है, गलत निशाना तभी लगेगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं एग्जाम हॉल में भी सही निशाना लगाने का, तो उसके लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको जो आने वाले टाइम है उसमें दिन रात एक कर दो। ठीक है, सिर्फ ओनली क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वो भी ध्यान रखना, बुक वाले से नहीं, बुक वाले से आप कर रहे हैं थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ये तो फॉलो करना ही करना है कि सुबह और शाम एक एक मॉक टेस्ट हमें देना ही देना है, ताकि क्या हो सॉरी ताकि क्या होगा आपके पास में जो भी नेगेटिव मार्किंग है उससे आप बच पाए, है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब आने वाले टाइम में ज्यादातर आपको फोकस करना है मॉक टेस्ट पर, प्री क्वेश्चन में प्री एजम्पशंस आपको नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम हॉल के अंदर। टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, तो क्या करना है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास में अभी फोकस करना है नए कॉन्सेप्ट की बजाय रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि रिवीजन से हमारे पास में क्या होगा, थोड़ा सा हमें और परफेक्शन हमें मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट जो हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में ये 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है ना, इससे आपको जरूर बचना है, क्योंकि यहाँ 1/4 नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं तो आपका होने वाला है।
ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना है, कभी कभार क्या होता है पेपर टफ आ जाता है। मान लो अगर हमने 55-60 क्वेश्चन ही हमें सही किए तो हमें लगता है कि यार सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, ऊपर वाले का नाम लेकर दो चार क्वेश्चन लगा देते हैं। नहीं, यहां पर आपको पता है नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, इसका मतलब क्या होगा कि आप जो है जैसा आपका पेपर का लेवल और टफ हो, जितने आए उतने ही सही करके आना, अपना 100% आपको देना है वहां पर। आपको वहां पर ये नहीं सोचना कि यार मार्क्स नहीं आ रहे। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपके मार्क्स 15-20 बढ़ जाए, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल के अंदर। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता था आपको बताना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इन सभी चीजों को फॉलो करें नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए। और भी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।